नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हमारे एक व्यूअर हैं जिनकी क्वेरी है प्लांट बेस्ड कैल्शियम सोर्सेज को लेकर के कि वो प्लांट बेस्ड सोर्सेज से अपना कैल्शियम कैसे पूरा करें। साथ ही जानेंगे कि कैल्शियम का हमारे शरीर के लिए क्या महत्व है और अपनी डेली डाइट में कितना अमाउंट हम इन नेचुरल सोर्सेज का लें ताकि कैल्शियम की कमी को हम पूरा कर सकें। तो इस पर जानकारी साझा करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ है फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, तो इसी से शुरुआत करना चाहूंगी पहले कि कैल्शियम का शरीर के लिए क्या महत्व है। कैल्शियम महत्व इसका यही से देख लीजिए कि आप जो किसी भी जीव का जो ढांचा है हमें दिखाई देता है, एक आकार उसका दिखाई देता है। हम स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होते हैं तो एक इंसान की जब भी पहचान क्या है कि सीधा दो पांव पर खड़ा हुआ एक सीधा इंसान। तो हर जीव का जो वो एक ढांचा है वो डिपेंड करता है उसकी बोन्स पर, क्योंकि सॉलिड जो बीच है वो बोन्स, उस पर वो खड़ा है ढांचा। और बोन्स जो बनती हैं वो मेजरली कैल्शियम से। तो पहला इंपॉर्टेंस तो वहाँ पर आ जाता है कि जो हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियाँ हैं वो मेजरली उसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, और भी चीज़ें हैं, लेकिन मेजर रोल उसमें कैल्शियम का है। तो पहली चीज़ तो। दूसरा, कैल्शियम सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। कैल्शियम आगे फिर हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो है उसमें भी उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उस हार्ट को पंपिंग करने के लिए, मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए वहाँ भी कैल्शियम कंज्यूम होता है, वहाँ भी ज़रूरी है। जो साइंस है ये मानती है कि बॉडी का 99% जो कैल्शियम है वो बोन्स पर होता है, लेकिन 1% कैल्शियम जो है वो ब्लड में हमेशा रहता है, जो कि इन्हीं कामों के लिए है। मसल्स के लिए ज़रूरी है, जो ब्लड सर्कुलेशन को सही एक्टिव करने के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो वहाँ भी इसका एक बड़ा रोल है। जो भी हमारे लंग्स, जैसे लंग्स जो फैलने सिकुड़ने वाले जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उन सभी में महत्व है कैल्शियम का। तो ये कैल्शियम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मिनरल है बॉडी के लिए। जी सर, तो मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ कि कैल्शियम का किस तरह से महत्व है शरीर को फिट रखने में। आगे मेरा प्रश्न यही है कि प्लांट बेस्ड डाइट जो लोग फॉलो कर रहे हैं और बिल्कुल ये करना चाहिए क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद है, जो हम अपने जीवन में देख चुके हैं। तो मैं आगे प्लांट बेस्ड जो सोर्सेज़ हैं कैल्शियम के, उनके बारे में जानना चाहूँगी कि वो कौन-कौन से हैं? हमारे पास 3 तरह के सोर्सेस हैं कैल्शियम के। एक होता है जो रॉक सॉल्ट्स हैं, जैसे कि चूना है, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में वो हमारे पास है, जिसमें कैल्शियम बहुत होता है। लेकिन ये हमारी बॉडी क्योंकि इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, ये अब्ज़ॉर्ब नहीं होता बॉडी में, तो इसलिए इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस ये वो कोई इतना ज़्यादा अच्छा काम का नहीं है। तो दूसरा सोर्स जो है वो एनिमल प्रोडक्ट आ जाते हैं, जैसे डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स। तो दूध हो गया, दही हो गया, छाछ, ऐसी चीज़ें जो हैं, पनीर, ये कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स माने जाते थे। लेकिन अब इस पर भी जब स्टडी हो रही है तो ये भी कोई बहुत अच्छा सोर्स नहीं है, क्योंकि इसमें जो डीएनए है वो बड़ा शॉर्ट टर्म डीएनए है। तो क्योंकि जितने भी एनिमल्स का हम दूध पीते हैं उनकी एजिंग बड़ी फास्ट है और शॉर्ट टर्म उनका डीएनए है। तो वहाँ भी अब ये प्रॉब्लम सामने आ चुकी है। तो उन वैसे भी वो, अब वो जो एनिमल है वो कहाँ से ले रहे हैं सोर्स, उनको कैल्शियम कहाँ से मिलता है, तो वो है प्लांट से। तो प्लांट का एक ऐसा डीएनए है जो कभी मरता नहीं है। आप देखो एक पौधा जो है, जहाँ तो वो बीज के रूप में होता है, आप उसको बो दोगे तो पौधा बन जाएगा, पौधा मैच्योर होगा और फिर से बीज बन जाएगा। तो वो रेगुलर है, वो कभी भी वो डीएनए डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा। जब तक आप चलते हो तो वो रूप बदलता रहेगा, लेकिन वो डिस्ट्रॉय कभी नहीं होता। तो इसलिए लॉन्ग एज रखने के लिए ऐसा जो सोर्स है प्लांट बेस्ड वो बेस्ट माना जाता है। तो गाय वैसे भी इसी सोर्स से, इसी गाय से, वनस्पतियों से ही सारा कैल्शियम लेकर वो दूध के रूप में आगे मिलता है। तो हमें भी अपना जो कैल्शियम लेना चाहिए, क्योंकि अब पूरी दुनिया में ये विगन जो लोग हो रहे हैं और बड़े हेल्दी और फिट होते चले जा रहे हैं, वहाँ ये प्रूव हो चुका है कि फिट रहने के लिए हमसे बेस्ट सोर्स जो है वो कैल्शियम का वो प्लांट्स ही हैं। तो प्लांट्स में जो हम अपने पास रिच सोर्स हैं कैल्शियम के, वो पहली चीज़ तो है सब्जियाँ। तो
चाहे वो पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक है, धनिया है, पुदीना है, मेथी है, सरसों का साग खाया जाता है, ये सभी आयरन के साथ साथ कैल्शियम का भी एक बड़ा रिच सोर्स है ये। तो बहुत अच्छा कैल्शियम वहाँ भी मिलता है। सेकेंडरी जो सोर्स है, जो जो वाइट कलर की सब्जियां आ जाती हैं, जैसे मूली है, लौकी है या घिया है, ये अंदर से वाइट हैं सभी की सभी, ये भी कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है। आगे जो आ जाते हैं सोर्सेस में कि जितने भी नट्स हैं, आप देखो बादाम है, अखरोट है, इसकी गिरी भी अंदर से वाइट कलर की है। तो वहाँ प्रोटीन के साथ-साथ बहुत अच्छा अच्छा कैल्शियम है वहाँ पर। तो वो भी बड़े अच्छे सोर्स हैं। एक और बड़ा रिच सोर्स है कैल्शियम का हमारे पास, वो है तिल के रूप में, ठीक है? तो ये जो तिल हैं व्हाइट वाले, इन इनमें भी बहुत कमाल का एक कैल्शियम हमें मिलता है। नेक्स्ट जो सोर्सेस हैं, जो जैसे कुछ हर्ब्स हैं, जैसे कि सफ़ेद मूसली है या फिर आप दालचीनी है, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बहुत ही अच्छा कैल्शियम मिलता है। तो वहाँ से भी आप कैल्शियम अपनी बॉडी का पूरा कर सकते हैं। तो ह्यूमन बॉडी को अप्रॉक्सिमेटली 800 से लेकर 1-4 मिलीग्राम तक कैल्शियम रोज़ाना चाहिए होता है, जो हमने डाइट से पूरा करना होता है। तो इन चीज़ों से हम अगर कैल्शियम लेते हैं, तो वो बहुत ही अब्ज़ॉर्बेबल, बहुत ही एक अच्छा फ़ाइन रूप में आपको कैल्शियम मिलता है, जो आसानी से बॉडी में अब्ज़ॉर्ब होता है और आपको एक लंबे समय के लिए जो है बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करता है। जी सर, तो ये जो नेचुरल सोर्सेज़ हैं हमारे पास कैल्शियम के, इनको अगर हम अपने डेली डाइट में शामिल करें, तो इनका हमें एक सही अमाउंट, एक सही क्वांटिटी पता होनी चाहिए कि कितना हमें कंज़्यूम करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा किसी चीज़ का हो जाए तो वो भी नुकसानदेह है। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी अगले प्रश्न के माध्यम से कि ये कितना अमाउंट हम अपने डेली डाइट में शामिल करें, ताकि हमारी कैल्शियम की कमी पूरी हो पाए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो भी हमारे पास नेचुरल सोर्स हैं, उसका हम कौन-सी चीज़ कितने अमाउंट में लें कि जो जो हमारा रिक्वायर्ड डेली अनाउंस है, आरडीए जो है रिकमेंडेड डेली अनाउंस, उसको हम पूरा कर पाएँ कैल्शियम का। तो उसके लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सभी सोर्सेस को थोड़ा-थोड़ा हमें डेली कंज़्यूम करना चाहिए। जैसे कि ग्रीन लीव्स की जब बात आती है, तो हर इंसान को 50 से 60 ग्राम ग्रीन लीव्स लेने चाहिए। तो वैसे भी जो मेरा डाइट चार्ट मैं जो बना के देता हूँ, उसमें हमेशा ये शामिल रहता है कि सुबह उठते ही आप 50 से 60 ग्राम सबसे पहले ग्रीन लीव्स लीजिए। तो ग्रीन लीव्स में पालक, धनिया, मेथी, जो भी पत्ते सीज़न के उपलब्ध हैं, वो पत्ते सभी शामिल होते हैं। तो 50 से 60 ग्राम तो वहाँ से आप पत्ते लेंगे, तो वहाँ से एक अमाउंट आपको कैल्शियम का मिलेगा। उसके बाद जब आप नेक्स्ट आपका विटामिन्स का सोर्स ले रहे हो, तो उसमें फ्रूट्स आएँगे। तो फ्रूट्स में भी बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जिसमें काफ़ी अच्छा कैल्शियम है। जितने भी फ्रूट्स अंदर से व्हाइट कलर के होते हैं, उन सभी में ही कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। संतरे में बहुत अच्छा कैल्शियम है। सेब में भी कैल्शियम काफ़ी अच्छा है। तो आप जब उसके बाद आप फ्रूट्स लेते हो, तो एक इंसान को 500 से 600 ग्राम फ्रूट रोज़ाना खाना ही चाहिए। तो जब वो लेंगे, तो वहाँ से भी आपको एक अच्छी खासी अमाउंट कैल्शियम की मिल जाने वाली है। नेक्स्ट जो सोर्स है आपका, जब आप प्रोटीन सोर्स लेते हो, तो उसमें आपकी दालें आती हैं, तो उसमें चना भी आ जाएगा। स्प्राउट करने के लिए आप 4 दालें मैं हमेशा कहता हूँ, चना है, उसमें हर मूँग है, मसूर है और मोठ है। अब इनकी एक जब मुट्ठी आप भरेंगे, तो वो अप्रॉक्सिमेटली आप देखेंगे उस मुट्ठी में 80 से 90 ग्राम दाने वो आ जाते हैं। तो आप जब वहाँ से ले रहे हो, तो एक अच्छी खासी अमाउंट वहाँ से भी कैल्शियम की आपको मिलने वाली है। उसमें साथ आप ऐड कर लेंगे थोड़े से तिल, आधा चमचा तिल होते हैं, 7-8 गिरियाँ बादाम की होती हैं, 1-2 अखरोट की गिरी होती है। तो अलसी, फ्लैक्स सीड जो है, इन चीज़ों को आप शामिल करते हैं। तो इनसे भी सभी में से आपको कैल्शियम मिलने वाला है। तो ये एक ये सोर्स आपके पास आ जाएगा। तो इनकी ये अमाउंट है कि एक हैंडफुल दालें मिक्स की हुई, उनके स्प्राउट बना करके, और उसमें 8-10 गिरी बादाम की, 2 गिरी अखरोट की, आधा चम्मच तिल, आधा चम्मच अलसी।
तो ये चीज़ें जब ऐड होंगी तो वहाँ भी एक अमाउंट आपको अच्छी खासी कैल्शियम की मिलने वाली है। नेक्स्ट जो विगन मिल्क हैं जितने भी बनते हैं, चाहे वो पीनट मिल्क है, चाहे वो कोकोनट मिल्क है, दूध जिन चीज़ों का भी बनता है उनमें वो सारी प्रॉपर्टी सेम है जो एनिमल मिल्क में है, बल्कि उनसे भी अच्छा प्रोटीन, उनसे भी अच्छे मिनरल्स, जिसमें कैल्शियम भी शामिल है, वो भी साथ मिल जाता है। तो आपने सिर्फ विगन मिल्क लेना है, आप उस मिल्क को ऐसे जैसे दूसरे दूध को पीते हैं ऐसे भी पी सकते हैं, आप उसका दही बना कर भी ले सकते हैं, उनका केफिर बना करके भी उसको कंज्यूम कर सकते हैं, तो प्रोबायोटिक और उसमें मिल जाएगा और उसका डाइजेशन आपका गुड बैक्टीरिया को भी मेंटेन करने में मदद कर देगा। तो आप थोड़ी-थोड़ी मात्रा इस रूप में भी आप इन चीज़ों को ऐड कर लेते हैं अपने खाने में, तो वहाँ से भी आपका जो है बढ़ने वाला है, कैल्शियम आने वाला है। जितनी भी सब्जियाँ हैं जिनका कलर ख़ास करके वाइट होता है, जैसे कि मूली है, शलगम है, उसके बाद फिर लौकी है, कद्दू है, गोभी है, ठीक है, ब्रोकली, इनमें भी इनकी सब्जियां आप बना के लेते हैं तो सभी सब्जियों में कैल्शियम की अच्छी खासी अमाउंट है, तो माना ही जाता है कि ये सब्जियां भी हमें लेना ही चाहिए। और इधर जो सैलड आप लेते हैं तो सभी जो खीरा है, टमाटर है, गाजर है, मूली है, जिन चीज़ों का हम सैलड लेते हैं, चुकंदर है, इसमें भी सभी में कैल्शियम आपको मिलता है। तो एक इंसान को 500 से 600 ग्राम सैलड खाना ही चाहिए। तो इस तरह से अगर आप रोज़ाना अपना इन चीज़ों को आप खाने में इतनी अमाउंट में शामिल कर रहे हो, तो आप देखोगे कि एक अच्छा खासा अमाउंट जो कैल्शियम का आपकी डाइट में शामिल हो जाता है और बहुत ही एक रिच, बहुत ही डाइजेस्टेबल, बहुत ही अब्ज़ॉर्बेबल कैल्शियम वहाँ से आ रहा है आपको, और कभी भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं रहती। हाँ, अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई है, क्योंकि फिर मैं याद दिलाना चाहूँगा कि हम जो लाइफ लीड कर रहे हैं आज की डेट में, वो स्मार्ट लाइफ है। भगवान ने जो हमारे लिए भोजन बनाया था वो हार्ड लाइफ के लिए बनाया था। तो आज हमारी भूख जो है वो हमारे फोर फादर्स के बराबर नहीं है जब हम मेहनत इतना नहीं कर रहे। तो उस वजह से एक गैप थोड़ा न्यूट्रिशन में रहता है, तो वहाँ आकर के हमें थोड़ा स्मार्ट डाइट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो स्मार्ट डाइट में न्यूट्राइट का कैलमैक डी आता है, उसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं 1 से 2 टैबलेट ज़रूरत के अनुसार। तो ऐड कर लेते हैं तो किसी तरह की कोई कैल्शियम की डेफिशिएंसी रहती नहीं है, कैल्शियम पूरा हो जाता है डाइट में आसानी से और आपकी हड्डियाँ भी मजबूत रहती हैं, मसल्स के लिए भी वो सारा पर्याप्त कैल्शियम मिल जाता है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी मिल जाता है। सारे फंक्शन जो कैल्शियम से चलने वाले हैं बॉडी में, वो सारे प्रॉपरली चलते हैं और आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये सभी नेचुरल सोर्सेज़ से अपना कैल्शियम पूरा करिए। जी सर, तो एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप कैल्शियम के प्लांट बेस्ड सोर्सेज को जान पाए होंगे और सही मात्रा में इन नेचुरल सोर्सेज को अपनी डाइट में शामिल करके आप अपनी कैल्शियम की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये लोगों की स्वस्थ रहने में मदद कर पाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए मिलकर के बनाएं एक हेल्दी दुनिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।